तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर मॉडल वर्ब की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने अभी तक मॉडल वर्ब के साथ हैव, मॉडल वर्ब के साथ हैव टू और हैव बीन, इन सबको कवर कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब के साथ मॉडल वर्ब प्लस हैव हैड टू, यानी कि अगर हम मॉडल वर्ब के साथ हैव हैड टू को लगा दें तो उसका क्या सेंस निकलेगा और हम इसे किस तरह से अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखना, आपका पूरा डाउट इस वीडियो में इस तरह के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारी और मॉडल वर्ब की वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप हमारे चैनल पर विजिट करना और उन्हें भी देख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसमें वुड हैव हैड टू के बारे में, यानी कि वुड हैव हैड टू को हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह से यूज करते हैं। तो देखिए वुड हैव हैड टू, वुड हैव हैड टू का मतलब होता है कि कर्ता को कोई कार्य पास्ट में करना पड़ा होगा। इसमें आप 100% श्योर नहीं होते, लेकिन आप इसमें अपने मन में थिंकिंग करते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि यार उसे ये करना पड़ा होगा, यार उसे वो करना पड़ा होगा। तो इस तरह की थिंकिंग आप अपने मन में लाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम वुड हैव हैड टू का यूज करते हैं। अब मान लीजिए आप और आपके सारे दोस्त कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं और बाहर घूमने जाते टाइम क्या होता है कि आपके सारे दोस्त आ जाते हैं लेकिन एक दोस्त नहीं आता है, बहुत टाइम हो जाता है वो नहीं आता है। तो तब आपके मन में आता है यार उसकी मम्मी ने रोक लिया होगा, यानी कि कोई कार्य हो गया होगा, पास्ट की हम बात करेंगे। तो इस तरह के सेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वुड हैव हैड टू का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसे स्कूल जाना पड़ा होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वुड हैव हैड टू गो स्कूल, यानी कि उसे स्कूल जाना पड़ा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसे खाना बनाना पड़ा होगा, ही वुड हैव हैड टू कुक फूड। तो इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल वर्ब के बारे में, जो है आपका कैन हैव हैड टू, यानी कि कैन हैव हैड टू का हम किस तरह से यूज करते हैं। तो देखिए जब भी आपको कोई ऐसा सेंस दिखे जिसमें आपको ये लगे कि किसी को, यानी कि कर्ता को कोई कार्य पास्ट में करना पड़ सकता था, तो इस तरह के सेंस में हम यूज करते हैं कैन हैव हैड टू का। कोई कार्य पास्ट में करना पड़ सकता था तो इस तरह के सेंस में यूज करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको वहां जाना पड़ सकता था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू कैन हैव हैड टू गो देयर, यानी कि आपको वहां पर जाना पड़ सकता था, आपको खेलना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू प्ले। तो इस तरह से आप इन्हें भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको वुड वाला और कैन वाला दोनों समझ में आ गए हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो है मॉडल वर्ब के बारे में, जो है आपका कुड हैव हैड टू, यानी कि कुड हैव हैड टू का हम किस तरह से यूज करते हैं। तो देखिए कुड हैव हैड टू का मतलब भी सेम होता है जो कि आपका कैन हैव हैड टू का होता है, यानी कि आपको पास्ट में कोई कार्य करना पड़ सकता था। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस यह है कि जो कुड वाला है उसकी पॉसिबिलिटी कम है और जो कैन वाला है उसकी पॉसिबिलिटी हाई है। अब जैसे मैंने आपको बोला था आपको वहां जाना पड़ सकता था, तो इसके लिए मैंने आपको इंग्लिश बताई थी यू कैन हैव हैड टू गो देयर, और इसको यदि हम कुड से बनाएंगे तो कैन के स्थान पर सिर्फ हमें कुड को लगाना है और इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि आपको मतलब कम चांस थे वहां पर जाने के, यानी कि यू कुड हैव हैड टू गो देयर। तो इस तरह से चांस को, यानी कि पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं और सकता वाले सेंस में हाई करने के लिए कैन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट जो है मॉडल वर्ब को देखते हैं, वो कौन सा है। नेक्स्ट है आपका शुड हैव हैड टू, यानी कि शुड हैव हैड टू को हम किस तरह से यूज करते हैं। तो देखिए जब भी आपको कोई ऐसा सेंस दिखे या फिर कोई आपको ऐसा मतलब सुझाव दे कि आपको कोई कार्य पास्ट में करना ही चाहिए था, यानी कि वो आपको ऐसी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि मतलब यार ये तो बिल्कुल आपको करना ही चाहिए था पास्ट में, यानी कि आपको लगने में तो ऐसा लगे कि मतलब मस्ट का यूज यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन वो आपको एडवाइस दे रहा है, इसके लिए आप इसमें शुड का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको वहां जाना ही चाहिए था, अब इसकी इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव हैड टू गो देयर, यानी कि आपको वहां पर जाना ही चाहिए था, आपको यह करना ही चाहिए था। इसकी इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव हैड टू डू दिस,
यानी कि आपको यह करना ही चाहिए था। यानी कि इसमें आप पॉसिबिलिटी को हाई कर देते हो और बोलते हो कि यार ये तो आपको करना ही चाहिए था। तो इस तरह के सेंस में आप यूज करते हैं शुड हैव हैड टू का। तो अब आपको ये शुड हैव हैड टू भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब के बारे में, जो है आपका मे, माइट और मस्ट, और इनके साथ हैव हैड टू। यानी कि मे हैव हैड टू, माइट हैव हैड टू और मस्ट हैव हैड टू। अब इनका हम किस तरह से यूज करते हैं, तो देखिए इन सब के यूज के लिए आपको जो है अपनी पुरानी मॉडल वर्ब्स को देखना पड़ेगा जो कि हमने पढ़ ली हैं, यानी कि वुड, शुड, कैन और कुड। अब मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि मे, माइट और मस्ट इनको हम इनके स्थान पर यूज कर सकते हैं जो आपकी बाकी बची हुई मॉडल वर्ब हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको वहां जाना ही चाहिए था, तो यहाँ पर चाहिए था वाले सेंस को भी मे, माइट और मस्ट के द्वारा निकाला जा सकता है, सिर्फ उसकी पॉसिबिलिटी को हाई और लो करने के लिए। तो इस तरह से आप मे, माइट और मस्ट के द्वारा भी इन्हें बना सकते हैं, जैसे कि यू मे हैव हैड टू गो देयर, यू माइट हैव हैड टू गो देयर और यू मस्ट हैव हैड टू गो देयर। यानी कि चाहिए वाला, सकता वाला और करना पड़ा होगा, इस तरह के सभी सेंस को आप इन तीनों के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारी और वीडियोस को नहीं देखा है इस सीरीज की को, तो आप हमें चैनल पर मॉडल वर्ब वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारी वीडियोस जो है सीरियल वाइज से मिल जाएंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भूले ही ना। और वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे हमें और अच्छे से मोटिवेशन मिलता है और हम आगे अच्छे अच्छे डाउट्स को जो है आपके क्लियर करने की सोचते हैं। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।